एक पिता की मृत्यु के पश्चात घर में 3 बेटे आपस में बैठे थे। संपदा अपार है, अलग अलग जगह फैली हुई है। कहाँ यहाँ कहाँ, कहीं इंदौर में है तो कहीं बम्बई में। एक फैक्ट्री यहाँ है, एक फैक्ट्री वहाँ है, एक बंगला वहाँ है, एक बंगला यहाँ है। तीनों बेटे हैं, पिताजी को जलाकर आए हैं और तीनों की आपस में चर्चा चल रही है। एक बोलता है ये मेरा है और वो तेरा है। एक बोलता है ये मेरा है वो तेरा है। दूसरा भाई बोलता है वो तेरा है वो मेरा है। आपस में बात चल रही है, बहसबाजी चल रही है उस धन संपदा को लेके। तेरा मेरा चल रहा है, मेरा तेरा है, तेरा मेरा है, ये बात चल रही है। तीसरा भाई वह मौन होकर बैठा था, इस पूरे दृश्य को देख रहा था। उससे पूछा भैया तू क्यों मौन है, तू तो कुछ बोल अपने मुख से। तो वो मुस्कुराता है। अब वो मुस्कुराहट किस चीज़ की, फिर और मुस्कुराता है और मुस्कुराते मुस्कुराते बोलता है ये जो है ना मेरा हो, ये जो तुम संपदा जिसके लिए तुम कह रहे हो, ना ये मेरी है ना ये तेरी है, तो फिर किसकी है? ये पूरी किसकी है? ये जग की। संसार कैसा है? तो बोले रेन बसेरा है। ना मेरा है और ना तेरा है, और संसार कैसा है? रेन बसेरा है। कैसा रेन बसेरा है? वो पक्षी आता है और रुकता है, चला जाता है। अरे तुम दोनों थोड़ी तो शर्म करो। पिताजी आज ही गए हैं और आज ही तुम ऐसे युद्ध कर रहे हो। कहाँ है तुम्हारा विवेक? कहाँ चला गया है? किसको तुम मेरा मेरा कर रहे हो? कुछ भी नहीं है मेरा। तो न मेरा है न तेरा है। बहुत सी चीज़ों को आप मेरा मेरा बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक लिस्ट बना लो। आप किसको अपना बोलते हो? मेरा मेरा है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी दुकान, और क्या क्या है आपका। एक लिस्ट तैयार कर लो। कम से कम एक लिस्ट बना लोगे तो संसार के बहुत सारे परिग्रहों से आप बच जाओगे। एक लिस्ट तैयार कर लो आप, ये मेरा मेरा है। फिर दूसरे की संपदा को देखकर उस पर दृष्टि मत डालना, तो जैसे ही भाव करोगे वो भी आपकी हो जाएगी। एक लिस्ट बना लो तो बहुत अच्छा रहेगा। सारा जीवन मनुष्य जिसके पीछे भाग रहा है और जीवन के आखिरी क्षण तक भागता रहेगा, ये मेरा है मेरा है, पर ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। विचार करना, ये संपदा। और फिर कहते भी, हम समझाते हैं तो कहते भी हैं कुछ लोग, नहीं महाराज जी ये मेरी नहीं है। तो फिर पकड़ क्यों रखे हो? छोड़ो ना, पकड़े क्यों? मेरा कुछ नहीं है, मैंने सब सौंप दिया तो छोड़ो। छोड़ते क्यों नहीं हो? और अगर उसमें कुछ हो जाता है तो फिर आकुलता व्याकुलता क्यों करते हो? जिसके पीछे आप रात दिन आकुलता में व्यथित हो, दुख का अनुभव कर रहे हो, उस दुकान के पीछे, उस परिवार के पीछे, उस संपदा के पीछे बेचैन हो। चैन नहीं है आपको। जब कह रहे हो ना मैंने छोड़ दिया, मेरे तो बच्चों की शादी हो गई, अब मेरे को रहना कितने दिन है? जब रहना नहीं तो आओ ना भैया, साधुओं की संगति करो। आप एक तरफ तो कह रहे हो मेरा नहीं है, छोड़ो उसको। कब तक मालिक बन के रहोगे? क्यों व्यग्र हो रहे हो सबको अपना मान कर? क्यों अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो? परेशानी में ही तो डालना है, परेशानी में ही तो डालना है। छोड़ने को तैयार नहीं हो और कहते हैं मेरा है, नहीं है। मेरा मेरा मानना और कहना थोड़ा छोड़ो। अगर कहना ही है ना तो बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, पूरे संसार को मेरा कहना सीखो। क्या बोल रहा हूँ? पूरे सूत्र आज का, पूरे संसार को मेरा अपना मेरा मानना बोलो कि इस पूरा संसार क्या है? मेरा है। जिस दिन आपके जीवन में पूरे संसार को मेरा आपने स्वीकार कर लिया, उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। सब कुछ अपना मानो भैया। मात्र आपने क्या, एक थोड़े बहुत वो थोड़ा संसार है उसको अपना मानते हो, आपकी स्वयं की दुनिया है उसको आप अपना मानते हो। अपना बेटा, अपनी बहू है ना, अपनी पत्नी और अपने जो कुछ रिश्तेदार हैं, आप सिर्फ आपकी दुनिया उतनी ही है। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, उससे हमें कोई लेना नहीं। मेरा संसार तो उतना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जिसने उतने को संसार माना है वो नीचे गया है। अरे खाली हाथ आए थे,
और खाली हाथ जाओगे। फिर संसार में ये क्यों कह रहे हो ये मेरा 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 करके मरे जा रहे हो। अकिंचन धर्म क्या है? ये मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय की निवृत्ति को ही अकिंचन्य धर्म कहते हैं। आज का धर्म यही कहता है अहम भाव छोड़ो, मेरापन छोड़ो। जिसने अपने जीवन में मेरापन छोड़ दिया वो इस धर्म को पालन कर लेगा। ममत्व भाव का फैला ही दुख का कारण है। आप जितना ममत्व रखोगे उतना दुख प्राप्त करोगे, और जितना आप मत भाव छोड़ोगे उतना निर्विकल्प होते चले जाओगे। जिनको अपना माना है तो निश्चित तौर से जब आप उनको अपना मानोगे तो उसमें आप संरक्षण भी करोगे, उसका ध्यान भी रखोगे, उसके संवर्धन में भी लगोगे, उसको संपोषण में भी लगोगे। 24 घंटे आपका दिमाग उसमें लगेगा। जब उसमें दिमाग लगेगा, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे बेटा हो, सब में आप संरक्षण संवर्धन में 24 घंटे आप लगोगे। अब उसमें कुछ होगा तो निश्चित तौर से आपके मन में अशांति होगी। जब आपने उसको पाला है, पोषा है, अपना माना, उसमें दिन भर लगे हो, 24 घंटे दिमाग लगाए, कुछ भी गड़बड़ होगा, अशांति और उद्वेग तो होता ही है, होगा ही होगा। बता होगा कि नहीं? होना ही है। जब आपने अपना माना तो होगा। लाखों रुपया आपके पास है, आपने अपने हिसाब से पैसा भी कमाया है, लेकिन वो पैसा आपके लिए कभी काम नहीं आता है। आपके बाप दादाओं ने तब पैसा कमाया, ले गए क्या? सब छोड़ के चले गए। तुम्हारा ये मान के चलना, अगर तुम्हारे पास कोई मकान है, कोई संपदा है, कोई बहुत अच्छी दुकान है, तो ये मान के चलना ये संयम क्या है? ये जो मिला है हमें ये संयोग है। क्या है? ये ठाड़ बाट जितना है संयोग है। कोई भरोसा नहीं इस ठाड़ बाट का कब वियोग हो जाए, कब निकल जाए, ये आपके संसार से पता नहीं चलेगा। आप विचार करना और आपके जीवन में भी देखना। आप देखा, मैंने एक बताता हूँ मैं, तो पहले आप अपने जीवन को देखो। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी दूती बस्ती थी, जिनकी दूती बस्ती है, और आज उनका कोई मूल्य नहीं है। और कुछ लोग ऐसे थे जिनका कोई मूल्य नहीं था, और आज उनकी वाह वाह हो रही है, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। ये है वास्तविकता संसार की। किसी का भरोसा नहीं। एक गांव में पहले गया था मैं, एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति अपने प्रभाव से ऐसा था कि चारों ओर उसकी वाह वाह थी। वो चुनाव में खड़ा हुआ, जनपद सदस्य के चुनाव में। वो चुनाव में जब खड़ा हुआ, चुनाव प्रचार करने नहीं गया। बोले मैंने अच्छे काम किए होंगे तो अपने आप जिताएगा व्यक्ति। और हुआ ये, वो तो अपने घर बैठे रहा। परिवार वालों ने जनपद सदस्य की इतनी बड़ी सीट का चुनाव, वो गया नहीं किसी के हाथ जोड़ने, क्योंकि उसने उसकी दूती बस्ती थी। बाद में फिर बहुत साल बाद फिर मैं और पता किया उस व्यक्तित्व के लिए। आज उस व्यक्ति की कोई फोड़ी कोटी की इज्जत नहीं है। वो समय था और ये समय है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो वो क्या टाइम था कि जब वो व्यक्ति एक आवाज़ मारता था तो 10 लोग खड़े होते थे। वो जहाँ से निकलता था तो लोग उससे कहते भैया राम राम। और आज क्या है, उससे बात करने को कोई तैयार नहीं है। ये वास्तविकता है, सत्य बता रहा हूँ, सत्य घटना है। नाम कहीं का नहीं लूँगा मैं, पर सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। वो समय था और एक ये समय है। तो कोई व्यक्ति कहाँ था, आज उसका उस वक्त पुण्य था कि आज बहुत बड़ा व्यक्तित्व था वो, और आज कुछ नहीं है। तो आप अपने आप के व्यक्तित्व पे गुरूर क्यों कर रहे हो? किसको आप अपना मार रहे हो? किसको आप अपना मान रहे हो? वो निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं। और जिसकी कोई कीमत नहीं थी उसको भी मैं देख के आया हूँ। जिसकी कोई कीमत नहीं थी वो व्यक्ति आज वहाँ का नेता और अभिनेता है। बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को। ये तो फूटी कोड़ी की इज्जत नहीं थी इस व्यक्ति की, और आज ये इतना बड़ा महान बन गया है। बाहर देखो तो गांव के बाहर महल खड़े हैं उसके, कोई कीमत नहीं थी उसकी। और देखा तो महल, इतने बड़े महल पूरे गांव के नहीं होंगे, और उसका इतना बड़ा महल देखा मैंने कहा कि ये है आश्चर्य। तो कोई भरोसा नहीं, जिसको आप मेरा कह रहे हो वो कब चला जाए, कोई पता नहीं चलेगा वो कहाँ चला जाएगा। मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं। आपके यहाँ हर यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका कोई ना कोई अकाउंट तो होगा, है ना? लगभग लोगों का होगा। वहाँ आपका तिजोरी भी होगी और आपकी तिजोरी भी है। एक चाबी आपके पास भी है और एक चाबी कैशियर के पास भी होगी। जब भी आप बैंक में जाते हो, यहाँ आपके पास 1,00,000 2 लाख तिजोरी में होगा, संपदा 10 20 25 लाख की होगी, और उस बैंक में हो सकता है करोड़ों पैसे रखे हों। अब आप गए बैंक में, उसके कैशियर के पास भी चाबी है। वो कैशियर जब आप जाते हो तो चाबी दे देता है, आप अपना धन निकालते हो। दिन भर में वो कैशियर लाखों रुपए निकालता है, करोड़ों का टर्नओवर होता है, करोड़ों जाते भी हैं। और जैसे मान लो वो कैशियर है,
अब कैशियर तो है, लाखों जा रहे हैं, करोड़ों जा रहे हैं, पर उसको कोई विकल्प है क्या? नहीं। आप आए, आप खूब ले जाओ, उसको क्या करना है? और खूब आया, इतना ही हो सकता है, कुछ मतलब अच्छा बिजनेस हो गया तो खुश हो सकता है, थोड़ा बहुत उसको बोनस मिल सकता है, कुछ जो भी मिलता है थोड़ा बहुत वो मिल सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन करोड़ों गए उसे कोई दुख नहीं, और करोड़ों आए तो उसे कोई दुख नहीं। आखिर ऐसा क्यों? वो एक प्रबंधक है। वो क्या है? एक प्रबंधक है। लाखों आ रहा है, करोड़ों जा रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में अपने धन के प्रति प्रबंधक बन जाओ। लाखों आया, उसकी कोई खुशी नहीं, करोड़ों चला गया, उसका कोई दुख नहीं। वो बैंक कैशियर जैसा प्रबंधक है। अपने जीवन में इतना सा आज इतना नियम ले लो कि हे भगवान, मैं अपने पैसे के प्रति उस बैंक कैशियर के जो कैशियर है उसकी तरह प्रबंधक बन जाऊं। बस मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक प्रबंधक क्या होता है? पैसा आ रहा है, रखता है, और जा रहा है, दे देता है। इतना कर लोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन बहुत ऊपर उठ जाएगा, आप बहुत सारे दुख क्लेश संकट से बच जाओगे। नहीं तो यही करते रहोगे, आज 10 लाख चला गया, अरे कल 20 लाख आ गया, उसमें प्रसन्न हुए, फूले नहीं समारे, और आज 10 लाख चला गया तो आज रोटी का एक ग्रास अंदर नहीं घुस रहा है। प्रबंधक बनो आप बैंक कैशियर के जैसे। और दूसरा है जुड़ाव। जुड़ाव ही दुख का कारण है, प्रमुखता है जुड़ाव। अच्छा, इसी बार बार इस पे एक बहुत बढ़िया हाइको आचार्य भगवान का, जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तो जुड़ाव ही दुख का कारण है। जैसे मान लो एक सेठ जी का एक नौकर था, बहुत कीमती घड़ी थी। कीमती तो क्या थी, घड़ी तो बंद थी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एंटिक पीस, उसकी कीमत बहुत होती है एंटिक पीसों की। तो एक ऐसी प्राचीन अंग्रेज़ों के ज़माने की घड़ी थी। वो जो घड़ी थी वो घड़ी घूम गई। सेठ जी नौकर पे खूब बरस रहे हैं, समझते नहीं हो तुम, वो घड़ी घुमा दिएगी, बहुत कीमती घड़ी थी, एंटिक घड़ी थी, उसकी बहुत कीमत थी, सामान्य घड़ी थोड़ी थी। नौकर बोलता बंद तो पड़ी थी मालिक। अरे तो बंद तो पड़ी, इससे कोई मतलब थोड़ी है, ज़रूरी थोड़ी कि हर चीज़ बंद हो उसकी कोई कीमत नहीं हो, कीमत थी। और हमने ये सोचा था इस बार दिवाली पे तुमको बोनस में वो घड़ी देना है। अब क्या हुआ भैया, जैसे नौकर ने सोचा वो कीमती घड़ी थी और मुझे बोनस में मिल रही थी, अब सेठ जी से ज़्यादा विकल्प उसको हो रहा है, ढूंढो ढूंढो मेरी घड़ी हैगी, ढूंढो। अब वो लगा परेशान है, वो यहाँ वहाँ पूरे में। अभी तक 5 मिनट पहले तक कोई विकल्प नहीं था उसको, जहाँ उसने अपना मेरापन आ गया विकल्प चालू। अब वो ढूंढ रहा है, लगा है किसी तरह से वो घड़ी मिल जाए। क्या इंसान, क्या यह मेरापन हैगा? 2 मिनट पहले बहुत सुख से बैठा था, शांति से बैठा था, अब वो उद्वेलित हो रहा है, अब वो अपने आप को कष्ट का अनुभव कर रहा है। यही होता हैगा। और दूसरी चीज़ है ममत्व भाव, भी एक बहुत बड़ी मूर्छा है। ममत्व भाव मूर्छा है, हाँ है। उसके लिए भी एक बात बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है कि उदाहरण तो हम यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके ले आते हैं ताकि आप लोगों को कुछ तो अच्छा लगे। एक और इस पे उदाहरण देता हूँ। एक रिक्शा वाला था, तो रिक्शा वाला तो था ही, लेकिन उसको एक बहुत शौक था लॉटरी खरीदने का। वो जब देखो जब लॉटरी बहुत खरीदता था, और योग संयोग की बात है वो लॉटरी खरीदता था और लॉटरी अपनी धर्मपत्नी को दे देता था। और पुण्य तो होता ही है, अब पुण्य का योग आया, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। कितने की? 1 करोड़ की, छोटे से रिक्शे वाले को। जब धर्मपत्नी को लगा 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, ये कहीं ऐसा नहीं हो कुछ सदमे में आ जाए 1 करोड़ देख के, तो वो अपने एक पंडित जी के पास गई और पंडित जी से बोला हमारे पतिदेव को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आप ऐसे उनको मोटिवेशन करना एकदम वो सदमे में नहीं लाए, उसका सदुपयोग जगह जगह पे कर सके, कुछ दान कर सके, कुछ कर सके, ऐसे पूरी भूमिका बना देना। लग गई, ये देखो ये लग गई 1 करोड़ की लॉटरी, ठीक है कल भेज देना। अब वो पंडित जी पास जैसे ही पहुँचे तो पंडित जी बोले हाँ क्यों भाई, अगर तुम्हें 10,000 की लॉटरी ले जाए तुम क्या करोगे? क्या करूँगा? 5,000 आपके, 5,000 मेरे, आप तो नंबर बताओ किस पे लगाना है। अच्छा। बोले 50,000 की लग जाए, 25 आपके, 25 मेरे। अच्छा 5 की, तो बोले 5 में 2.5 आपके। अच्छा 50 की, तो बोले 50 में 5, अच्छा 25 मेरे। फिर बोले 1 की, बोले 50 आपके, 50 मेरे। पंडित ने जैसे सुना सदमे में आ गया और वहीं गिर पड़ा, मूर्छा भाव।
ये है मूर्छा भाव। पंडित ने सोचा 50 लाख क्या करूँगा, देखे नहीं अपने जीवन में 50 लाख, मैंने सदमे में आ गया। ये है मूर्छा भाव। ऐसे ही आप भी मान रहे हो संसार की चीज़ों को, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और मूर्छा भाव में मेरा तो है नहीं और हो भी नहीं पाएगा वो आपका। कितने कुछ कर लेना, नहीं हो पाएगा आपका। अभी बंगले की है, कभी किसी की है, कुछ ना कुछ आपके मन में रहती है वो सोच, हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप तो जो है उससे संतुष्ट नहीं हो और दूसरे की ओर आप भाग रहे हो। ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो परेशानी होगी, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। तीसरी एक और चीज़, एक बार अभी मैंने आपको कैशियर बनाया, अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ जिसमें आपको और अच्छे से शायद समझ में आ जाए। प्रयास तो समझाने का मेरा रहता है रोज़ रोज़, किसी न किसी माध्यम से आप समझ जाओ। बहुत अच्छा उदाहरण लगा, वो रखता हूँ आपके सामने। मान लीजिए आप जिस मकान में रह रहे हैं वो मकान आपको प्राणों से भी प्यारा है कि नहीं? प्राणों से प्यारा है। क्यों? क्योंकि वो आप अपना मानते हो, आपकी संपदा है, सब कुछ आपका है, आपने बनाया है। उसका फर्नीचर, उसकी इंटीरियर की डिज़ाइन, सब कुछ, उस पर कलर, और कुछ खरोच कर दे तो उसकी हालत ख़राब कर देते हो, और गुस्सा है तो पीछे मार भी देते हो उसको। होता है ऐसा। आपकी चीज़ें आपने मेहनत से बनाई है, आप मान रहे हो अपनी मेरी है वो आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। और आपका वो क्या है, क्योंकि मैं रह रहा हूँ स्थायी रूप से इसलिए मेरी है। और आप वहीं एक बहुत आलीशान होटल में गए, 5 स्टार होटल है, वहाँ का इंटीरियर बहुत सुंदर है, वहाँ की चीज़ें आप देखोगे तो लगेगा कि बहुत अल्टीमेट है। आप गए, वहाँ भोजन कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ हो जाता है, कुछ टूट जाता है, कुछ खराब हो जाता है, आपको थोड़ा बहुत भी संकलेश नहीं। क्यों नहीं? अब मेरा है ही नहीं, अभी आधा 1 घंटे के लिए जाना है, अब इतना अच्छा स्थान है, आप उसको छोड़ के भी जा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो रहा अरे नहीं नहीं यहीं घंटे 2 घंटे और बैठ लूँ, नहीं, बस इतनी देर का ही था। और उस होटल को आप छोड़कर बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद भी कोई क्लेश संकलेश नहीं, सब कुछ टूटा फूटा खराब हुआ, पर आपके मन में कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, परंतु उस घर के लिए आपको खूब विकल्प है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने ये परिभाषा न बनाई ना कि स्थायी है इसलिए घर मेरा है। आप अपने मन से पूछना, इस घर में कौन कौन रहा है? आपके पिताजी रहे होंगे, पिताजी के पहले दादाजी रहे होंगे, अभी आपका बेटा रहेगा, और हो सकता है फिर आपके बेटे के हाथ का पोता रहेगा। वो कोई भी उस घर का मालिक है क्या? कोई रहा है स्थायी उस घर में? नहीं रहा है ना, नहीं रहा है ना उस घर में। वो तो कभी आप हो तो आपका बेटा रहेगा, पिताजी थे, दादाजी थे। जैसे होटल में आप गए, रुके और आ गए, ऐसे ही उस मकान में आप रुक रहे हो, रहोगे और चले जाओगे। जो चीज़ आपकी है ही नहीं वास्तविकता में, उसको आप अपना क्यों मान रहे हो? उसको होटल मानो। क्या मानो? होटल। अपने घर को आज से होटल मानना चालू कर दो, क्योंकि आपको वहाँ स्थायी अनंत काल तक नहीं रहना है, आपको उस घर को छोड़ के जाना है। जब उस घर को छोड़ के जाना है तो jैसे आपने होटल पे कोई मोह नहीं किया था, किसी प्रकार का राग नहीं हो रहा था, टूटा फूटा खराब हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं थी आपके मन में, ऐसे ही आप अपने घर को होटल मानना चालू कर दो, क्योंकि वो घर भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, जीवन पर्यंत। आज ये घर है, कल बदल कर दूसरा घर हो जाएगा, परसों तीसरा घर हो जाएगा, अनंत काल में अनंत घर हो जाएंगे आपके। कब तक आप किस किस को अपना मानोगे? इसलिए क्या आप बस उसको होटल मानते चलो, उसमें राग द्वेष करना कम कर दोगे तो अपने आप हो जाओगे, अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप किसको मानो? आप तो बस सिर्फ शुद्ध बुद्ध ज्ञान दर्शनमयी आत्मा को अपना मानो। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये अगर आपने मान लिया तो आज का किंचन धर्म आपका पल जाएगा। चाहे जितनी धन है, संपदा है, शरीर है, पत्नी है, बच्चा है, जो जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। और अध्यात्म यही कहता है, सब में रहो, स्वयं में रहो, सब में रहो, स्वयं में रहो, सबके बीच रहते हुए भी अपने में रहो। फिर से बोलूं, अध्यात्म क्या कहता है? सब में रहो। मना नहीं कर रहा हूँ, घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को मत छोड़ो, दुकानदारी को मत छोड़ो, फैक्ट्री को मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, छोड़ने की कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरी बात कर रहा हूँ, सब में रहो, सब में रहो। क्या बोला मैंने? सब में रहो, स्वयं में रहो, सब में रहो, स्वयं में रहो, सबके बीच रहते हुए अपने में रहो, तब जाके आपका ये जो अकिंचन धर्म पल पाएगा। सब कुछ कार्य करो, मना नहीं है, लेकिन आचार्य इस चीज़ को बार बार बोलते हैं, सब कुछ कार्य करो, कर्ता बुद्धि से, ममत्व बुद्धि से नहीं, कर्ता बुद्धि से, ममत्व बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से करो। कैसे करो? मेरा कर्तव्य है,
बच्चों की शादी करना, मेरा कर्तव्य है अपना जो कार्य करना है वो करूँ मैं, पत्नी का ध्यान रखना, लेकिन कर्ता बुद्धि से नहीं। मैंने दुकान खुलवा के दे दी, मैंने ये करके दे दिया, अब उससे कोई अपेक्षा रखोगे तो ठीक नहीं है। तो जो करो वो कैसे करो, कर्तव्य बुद्धि से करो। अब छोड़ दो, कर्ता बुद्धि छोड़ दो और ममत्व बुद्धि छोड़ दो। जब तक आप इस दोनों को नहीं छोड़ोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आपको लगता है कि मैं बेटे से अपेक्षा रख रहा हूँ और वो मेरी अपेक्षा पूर्ति ही नहीं कर रहा है। अरे अब जब आपको लग रहा है वो मेरी नहीं मान रहा, तो आप उसको क्यों अपना मान रहे हो? जब वो आपकी नहीं मान रहा है तो आपने क्यों उसको पकड़ रखा? छोड़ो ना भैया, तू तेरी जान, मैं मेरी जान रहा हूँ। पर आपको तो आकुलता व्याकुल है, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा। कर्तव्य करो, समझा दो, समझाने के बाद अगर नहीं मानता है तो उसके हाल पर छोड़ दो। पर आप उसके कारण बेहाल मत हो। आप क्यों बेहाल हो रहे हो? आप अपनी कंडीशन क्यों खराब कर रहे हो? बताओ ना। आप अपनी मालकियत को छोड़ो जो आपने अपने पास रख रखी है। आप कहते तो हो कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ कोई भी नहीं रहा। बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी ने छोड़ी अपनी मालकियत? अब बच्चे बड़े हो गए, उनको सौंप दें हम, अभी भी आपके अंदर मेरापन लगा है। जब तक ये मेरापन नहीं समाप्त होगा तब तक आपका कल्याण होना ही नहीं है। लिख के रख लेना। सिर्फ आप 10 लक्षण ऐसे बनाते जाना, खूब 10 लक्षण, लेकिन वो 10 लक्षण सार्थक नहीं होंगे। आज का धर्म तभी सार्थक होगा जब ये मेरा क्या है ये समाप्त होगा। और आप जो मेरा मेरा करते हो ना, जब ये मेरा करोगे, अब क्या करोगे? जब सामग्री मेरी, संबंध मेरे, संपत्ता में ये संपत्ति मेरी, अब मेरा है तो ध्यान रखना ये मेरा ही तेरे का जन्म देगा। मेरेपन के कारण फिर तेरापन आएगा, और जहाँ मेरा तेरा आएगा वहाँ झगड़ा होगा। जहाँ मेरा तेरा आएगा आज झगड़ा हो। एक माँ से उत्पन्न वो बेटे भी आज युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर ही रहे हैं। वो संपदा के चक्कर में कर रहे हैं। यहाँ ही देख लो, कहीं भी देख लो, वो अपनी संपदा के पीछे भाग रहे हैं और कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। और वो कोर्ट कचहरी तो कर रहे हैं, दिन रात उसमें लग के कितना कर्मों का बंद कर रहे होंगे। एक माँ से उत्पन्न हुए 2 बेटे उसी में लगे रात दिन, तेरा मेरा कर रहे हैं, कितना कर्म का बंद कर रहे होंगे। विचार करो आप। सिर्फ वो संपदा मेरी हो जाए, वो कह रहा है वो संपदा मेरी हो जाए, और ना दोनों को साथ ले जाना है, ना अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन मरते मरते उसके पीछे मर जाएंगे। कितना पाप कर रहे हैं वो, विचार करो। हर जगह ये कहानी चल रही है, भाई भाई का झगड़ा इसी चीज़ में हो रहा है। इसे अपने जीवन से उतार दो, निकाल दो। और वो जो मैंने सबसे पहले बात बोली थी, ना मेरा ना तेरा, ना मेरा ना तेरा, और ये जो क्या है, ये संसार है रैन बसेरा, इसको अपनाओगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने जीवन में उतार लोगे तो सुख, शांति और प्रसन्नता का आप अनुभव होगा। बहुत अच्छी एक और कहानी याद आ गई, समय है भी अपने पास, उसको बोल देता हूँ। राजा श्रेणिक और उनकी रानी कौन सी थी? चेलना। दोनों प्रभु महावीर के दर्शन के लिए जा रहे थे। भगवान के दर्शन की अभिलाषा से जैसे ही वो राजमहल से बाहर हुए, बाहर होते ही देखा एक पेड़ के नीचे बहुत मनोज्ञ, बहुत सुंदर नवयुवा एक मुनिराज ध्यान में लीन थे। उनको देख के राजा श्रेणिक ने कहा, इतना कोमल व्यक्तित्व, और अभी तो इसकी क्या उम्र है? बहुत छोटी सी उम्र है। इस छोटी सी उम्र में इसने क्यों इतना बड़ा तप किया? काहे के लिए ये मुनि बना? अभी तो ये करने योग्य नहीं है इसके। आखिर उससे रहा नहीं गया और मुनिराज से प्रश्न कर लिया, हे मुनिराज, आप क्या ऐसी क्या कमी थी जो आपने, ऐसा कौन सा वैराग्य के कारण आखिर आपने इस संसार छोड़कर इस मोक्ष मार्ग को अपनाया? अभी समय ठीक नहीं है, आपने गलत कदम उठाया। तो वो जो मुनिराज थे, वो मुनिराज बोलते हैं, मैं अनाथ था। क्या बोला? मैं अनाथ था, इसलिए मैंने संसार को छोड़ दिया। मैं नाथ, मेरा कोई नहीं था, मैं अनाथ था। तो राजा श्रेणी, मेरे राज्य में कोई अनाथ? मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। ये चेलना आज से स्वीकार करती है, ये अपने आंचल में आपको रखेगी। ये माँ और मैं पिता, तुम अनाथ नहीं हो, हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। तो मुनिराज हंसने लगे। मुनिराज ने कहा, आप स्वयं भी तो अनाथ हो। राजा श्रेणिक से कहा, आप स्वयं भी तो अनाथ हो। जैसे ये कहा, राजा ने सोचा लगता है गर्मी बढ़ गई है इस बालक को, ये क्रेक थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं इतना बड़ा पूरे देश का राजा और मुझे अनाथ कहा जा रहा है, हैं? क्या बात है? उतने में मुनिराज बोले,
मैं जो हूँ वह उज्जैनी नगरी में राजा जो मेघरथ है उसका पुत्र मेघ विजय हूँ। मैं हूँ उज्जैनी नगरी के राजा का पुत्र मेघ विजय हूँ। और अनाथ की बात चल रही तो मैं आपको वास्तविकता अनाथ की बताता हूँ क्या है। योग संयोग की बात थी और मुझे बहुत तेज़ ज्वर आया, बहुत तेज़ बुखार हुई। वो बुखार और वो पीड़ा इतनी थी कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे इस पीड़ा के मारे में चिल्लाता था, अंदर रह नहीं पाता था। वेद आए, बड़े बड़े वैद्यों ने देखा और वो वैद्य भी कुछ नहीं कर पाए। उस वक्त मैंने अपने आप को अनाथ महसूस किया। फिर बोले तंत्र मंत्र के प्रयोग हुए, कोई तांत्रिक कोई मांत्रिक उस वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं उस वक्त अनाथ महसूस कर रहा था। मेरे पिता ने खूब स्नेह दिया, सब कुछ किया, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने अनाथ महसूस किया। मेरी माँ बिलक बिलक कर रो रही थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई। उसको देखकर मैंने कहा मैं भी अनाथ हूँ। फिर बोले मेरी पत्नी प्राणों से प्यारी मेरे लिए भी थी और उसके लिए भी कुछ नहीं था, मैं ही उसका संसार था। और एक रात को जब मैं खूब वेदना से पीड़ित था, तब उस वक्त उसके आंसू देखे मैंने और आंसू वो मेरी पीड़ा को देख के वहीं ढेर हो गई। तब तो मुझे लगा अब तो सचमुच में अनाथ हो गया। जब मुझे लगा कि इस दुनिया में कहीं भी मैं संसार में मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ, तब मैंने सिर्फ एक ही को नाद बनाया और वहीं मैंने चिंतन किया कि प्रभु महावीर भगवान का शमोशरण है। मैं भावना भाता हूँ, अगर मैं ठीक हो गया तो जिनेश्वरी दीक्षा लेकर और प्रभु के शरण में जाकर उनको नाथ बनाऊंगा। अभी तक तो मैं अनाथ था। और इस भावना के साथ जैसे ही मैंने भावना भाई, भावना भाते 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 सुबह तक तो मैं पूरा ज्वर उतर गया, पूरा कष्ट उतर गया, तकलीफ दूर हो गई और प्रभु के सामने जाकर उनको नाथ बना लिया। और नाथ बनाने के बाद अब मेरा अनाथपना दूर हो गया और इसलिए मैंने मुनि दीक्षा ले ली। तो आप भी माने उस छोटी सी कहानी जो आगम की कहानी, उससे आप भी समझें आप सब भी अनाथ हैं। आप सब भी क्या हैं? अनाथ हैं। अगर नाथ बनना है तो अपने जीवन में किसको अपनाओ? देव शास्त्र गुरु को। कोई ना कोई गुरु बनाओ, उसके चरणों में झुको, आगम की वाणी को सुनो और प्रतिदिन अभिषेक पूजन करो, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। तब आप मानना कि आप अनाथ नहीं हो, नाथ आपने स्वीकार, आपके जीवन में कोई ना कोई नाथ बने, यही हमारी भावना है। तब आपका अनाथपना दूर होगा। ये माता पिता हैं, ये संपदा है, ये सब कुछ उस वक्त आपके काम नहीं आएगी। काम तो क्या आएंगे? देव शास्त्र गुरु और धर्म ही काम आएगा। इसलिए उसकी शरण में जाओ, उसी का नाथपना स्वीकार करो। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय।